धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात कही थी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी। इस बैठक में हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री और हमारे सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी वित्त मंत्री आज इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेशनलाइजेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुफ्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन, वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। ईवी व्हीकल्स वगैरह को खासकर फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जो बैटरी संचालित वाहन है उसके लिए खास ध्यान देखा गया है। किस तरह देखते हैं किस तरह से लोगों को फायदा होगा, जीएसटी में जो भी सुधार होगा? नहीं, देखिए उसके अंदर कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्रीफ से उसको बताएंगी। मैं तो धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी है। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हों उनको 0 भी किया है, कुछ को 5% में लेकर के आए हैं, और चाहे भोजन की बात हो, पराठे की बात हो, ये उसके ऊपर कर से मुक्त किया है। 5 करोड़ की पंजाब और जहाँ बाढ़ ये 2 राज्यों की अगर बात की जाए, किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या कहेंगे उन राज्यों की स्थिति को लेकर? आपने कहा आगे भी खड़े हैं। नहीं, देखिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा वो आई है और हमने कहा है क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर में तो पिछले दिनों काफ़ी लोग चले गए हैं और पंजाब में भी जो बाढ़ की भयानक स्थिति बनी है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उस बात को लेकर के मैं लगातार
बात भी कर रहा था और मानवता के नाते, पड़ोसी के नाते भी हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के एकजुट होकर के सामना करें और उस, क्योंकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचे। बहुत सारे पशु लोग घरों में पानी घुसा है, भोजन की भी दिक्कत आ गई है और उसको लेकर के हमने ये सहायता राशि की तुरंत जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक वो सहायता राशि पहुंचे। हमने 5-5 करोड़ रुपया देने का, वो पहुंचाने का काम किया है कल ही, और हमने कहा है कि आगे भी जो जैसी जरूरत रहेगी हम उसको करेंगे। परंतु हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी हमने सभी उपायुक्त महोदय से परसों ही बैठक किया था और सबको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी तुरंत वहां जाकर के वो हेल्प देने का काम करें ताकि इस प्राकृतिक आपदा से हम मिलकर के उसका सामना कर सकें। सर, एक सवाल ये रहेगा, जीएसटी बैठक से पहले विपक्षी राज्यों का ये कहना था कि उनको रेवेन्यू नुकसान होता हुआ नजर आएगा अगर बड़ा टैक्स स्लैब खत्म होगा। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो कितना अनुमान आप लगाते हैं कि बड़ा टैक्स स्लैब होने से जो है ये रेवेन्यू नुकसान होगा? उसके साथ साथ विपक्षी राज्य किस तरीके से इस फैसले पर जो है सहमत हुए? नहीं, देखिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि जो हमारा आमजन है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। सरकार के फैसले पर पीएम मोदी का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया। बता दें कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का पहला दिन रहा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टैक्सों के सरलीकरण पर एक मुश्त निर्णय लिया गया।